नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर में भी सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मुख्य रूप से परमवीर चक्र के बारे में चर्चा की जाएगी। परमवीर चक्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमेशा ही यह सैनिकों के लिए सर्वोच्च लक्ष्य रहता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के अवसर पर अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है और यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। इससे ऊपर कोई सैन्य अलंकरण नहीं है। इसकी तुलना आप इंग्लैंड के विक्टोरिया क्रॉस या और अमेरिका के सम्मान पदक से कर सकते हैं। इसके मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी जो सैनिक होता है उसका जो सर्वोच्च लक्ष्य जो होता है, अगर वह युद्ध के मैदान में है, उसका सर्वोच्च लक्ष्य ही होता है कि वह इतनी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़े कि उसे परमवीर चक्र प्राप्त हो सके। यह जीते जी भी दिया जा सकता है, यह मरणोपरांत भी जो है वह दिया जाता है। तो परमवीर चक्र अपने आप में भारतीय सैनिकों को एक गुदगुदी प्रदान करता है। परमवीर चक्र में आमतौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अशोक चक्र में 75 लाख, महावीर चक्र में 50 लाख। एक चीज यहां पर याद रखेंगे कि अशोक चक्र जो है वह शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है। वह शांति काल में जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो है वह युद्ध के अवसर पर ही प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि शांति काल में परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो है वह प्रदान किया जाएगा। तो परमवीर चक्र जो है वह गोलाकार होता है और वह कांसे का बना होता है। वह पूरी तरह से जो है वह कांसे का बना होता है। और जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारतीय गणतंत्र ने हमारे संविधान को अपनाया था, तो उसी दिन परमवीर चक्र को भी अपनाया गया था। लेकिन सरकार ने यह कहा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से यह लागू होगा और इस तरह से इसको लागू किया गया। याद रखेंगे कि परमवीर चक्र को जो डिजाइन, परमवीर चक्र का जो डिजाइन है, उसको डिजाइन करने की जो जिम्मेवारी थी वह मेजर जनरल हीरालाल अटल के द्वारा वह सावित्री खानोलकर को दी गई थी। सावित्री खानोलकर वह भारतीय सैन्य अधिकारी की पत्नी थी। विक्रम खानोलकर जो सिख रेजिमेंट के सैनिक थे, उनके साथ विवाह हुआ था और वह सावित्री खानोलकर बनी। लेकिन सावित्री खानोलकर भारतीय मूल की महिला नहीं थी, बल्कि वह स्विस मूल की महिला थी, यानी स्विट्जरलैंड की महिला थी। और उनका जो वास्तविक नाम था इवावोन लिंडा मेड डे मारोस, ये इनका वास्तविक नाम था। मुझे देखना पड़ रहा है, इतना लंबा चौड़ा नाम है कि थोड़ा सा नाम के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती है, लेकिन आप याद रखेंगे कि इनका जो पूरा नाम था इवावोन लिंडा मेड डे मारोस। और उन्होंने इस परमवीर चक्र के डिजाइन को तैयार करने के लिए महर्षि दधीची से प्रेरणा ली थी। महर्षि दधीची के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने अपनी संपूर्ण अस्थियां देवताओं को प्रदान कर दी थी ताकि उनके लिए एक ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जा सके जो पूरी तरह से मजबूत हो, उसे आसानी से भेजा ना जा सके। और कहा जाता है कि महर्षि दधीची के हड्डियों से ही इंद्र के ब्रज का निर्माण हुआ था। आप याद रखेंगे कि ये जो तमाम चीजें मैं बता रहा हूं वह सिर्फ एक घटना नहीं है। इन घटनाओं में ऐसी कई जानकारियां हैं जो आपके जीके जीएस के हिसाब से भी महत्वपूर्ण होगा, आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से इंद्र के ब्रज का निर्माण हुआ है। भारत में कुल मिलाकर के 21 लोगों को परमवीर चक्र जो है वह प्रदान किया गया है। सबसे पहला व्यक्ति जिसे परमवीर चक्र प्रदान किया गया वह थे मेजर सोमनाथ शर्मा। 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो है वह दिया गया था। तो आमतौर पे अधिकांश आप देखेंगे कि भारतीय थल सेना के अधिकारियों को ही यह परमवीर चक्र मिला है। एकमात्र अधिकारी जो एयरफोर्स से रिलेटेड है वह 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में स्क्वाड्रन लीडर निर्मलजीत सिंह सेखू, वह एयरफोर्स के अधिकारी थे जिनको यह परमवीर चक्र जो है वह प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि परमवीर चक्र की क्या कुछ जो है वह महत्ता है और क्या कुछ इसका भारत के सैन्य इतिहास में जो है महत्व है।
तो कुल मिलाकर के 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है। सोमनाथ शर्मा हुए, धन सिंह थापा हुए, गुरबचन सिंह सलारिया हुए, यदुनाथ सिंह हुए, करम सिंह हो गए, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं एक एक करके जो 21 लोग हैं, यानी सोमनाथ शर्मा से लेकर के कारगिल युद्ध तक, वो जो तमाम लोग हैं जिनको दिया गया है परमवीर चक्र, एक एक करके उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और उसमें कई ऐसी जानकारियां होगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगी। जय भीम, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।